नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल आर जीएस अकेडमी पे। आर जीएस अकेडमी बोलिए या आर के जीएस अकेडमी बोलिए, दोनों बात बराबर है। फिलहाल आज मेरे चैनल के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आप लोगों के सहयोग से हमने 1000 का जो लक्ष्य था उसे 3.5 महीने के अंदर पूरा कर लिया। और इसमें मेरे सभी छात्रों का बड़ा योगदान है, खासकर जो मेरे पुराने छात्र हैं, चाहे वो आजमगढ़ से लेकर के, मेरे लालगंज से लेकर के बाकी करना कॉलेज के छात्रों का तो योगदान अविस्मरणीय है, जिन्होंने इस चैनल पर काफ़ी विश्वास जताया है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए टॉपिक को स्टार्ट कर देते हैं। बायोलॉजी का एक पार्ट हम उठाएंगे, प्रोटीन, और प्रोटीन से सारी चीज़ें कंफर्म कर ले जाएंगे। यूपी पीसीएस से लेकर के आरओ टीजीटी पीएचडी आप कुछ भी देने जा रहे हो, कुछ भी देने जा रहे हैं, आप पेट देने जा रहे हैं, सुपर टेट देने जा रहे हैं, या कोई भी वनडे एग्जाम देने जा रहे हैं, वहाँ पर काम करेगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा उसको बता दूंगा कि कहाँ पे आपका वनडे के लिए है और कहाँ पे मेरा लेवल तो यूपीएससी ही होगा, ठीक है, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हमारा एक बनेगा प्रोटीन, ठीक है। बहुत ही आईएमपी चैप्टर है, आप पुराने क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से यही बन जाता है कि भैया प्रोटीन है क्या, प्रोटीन है क्या। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट चालू हो जाएगा, हम उसको बोल सकते हैं कि प्रोटीन, या इसको हिंदी में बोलते हैं प्रोभूजीव, एक जटिल कार्बनिक यौगिक है, ठीक है ना। आप पुराने क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लीजिए, आईएएस से लेकर के पीसीएस तक देख लीजिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रोटीन है क्या। उसमें कई ऑप्शन दे रखते हैं, अकार्बनिक, कार्बनिक, ऐसे करके कई ऑप्शन उसमें देता है। तो आपका ऑप्शन जाएगा कि नहीं, कार्बनिक है, कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक यौगिक है, ठीक है ना। ये चीज आपको याद करके रखना है। दूसरी बात यह है कि प्रोटीन को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो प्रोटीन को हिंदी में प्रोभूजीन, इसको भी आपको याद करके क्लियर रखना पड़ेगा, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे फैक्ट पे कि प्रोटीन का जो संगठन होता है, प्रोटीन का जो संगठन है उसमें मेनली क्या क्या चीजें शामिल हैं, इस पे चलेंगे। तो यहाँ पे हमारा दूसरा फैक्ट जो बन जाता है कि प्रोटीन के संगठन में ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन 60% के अलावा गंधक, आयोडीन, फास्फोरस, लौह आदि भी पाया जाता है। अब देखिए दूसरा वाला फैक्ट भी आपको याद करके रखना है। ये प्रोटीन के संगठन में मेनली कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं। तो मेनली प्रोटीन के संगठन में मेनली इनका योगदान ज्यादा होता है, किसका, ऑक्सीजन का, कार्बन का, हाइड्रोजन का और नाइट्रोजन का। और यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रोटीन के संगठन में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व होता है, तो तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन देखिए इसमें कितने परसेंटेज पाए जा रहे हैं, देख लीजिए, इसको याद करके रखना है। 16% नाइट्रोजन पाया जाता है और 16% प्रोटीन मछली में भी पाया जाता है। तो प्रोटीन का दूसरा वाला फैक्ट है। यहाँ से पीसीएस लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्न से प्रोटीन के संगठन में कौन सा शामिल नहीं होता है। तो अक्सर ऑप्शन जो होता है उसमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को शामिल करता है। हालांकि उसमें गंधक, फास्फोरस, आयोडीन, लौह आदि के अंश भी पाए जाते हैं। तो इससे अलग हट करके एक ऑप्शन आपको दे देगा। तो ये वाली चीज आपको याद होनी चाहिए कि भैया सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है। दूसरा फैक्ट आपको याद करके रखना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा जो प्रोटीन का संगठन होता है या संरचना जो होती है उसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। कितने परसेंटेज पाया जाता है, 16% पाया जाता है, दूसरा फैक्ट, ठीक है ना। अब तीसरा फैक्ट देखते हैं, प्रोटीन अमीनो अम्ल
अमीनो अम्ल के यौगिक है, ठीक है ना। तीसरा फैक्ट आप क्या देख रहे हैं कि प्रोटीन जो होता है, अगर पूछे कि भैया प्रोटीन किसका यौगिक है, तो तुरंत आपको ऑप्शन जाएगा कि प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल का यौगिक है। किसका यौगिक है? अमीनो अम्ल का यौगिक है। इसका मतलब क्या होता है कि अर्थात, अगर हम दूसरी भाषा में बोले तो अर्थात अमीनो अम्ल प्रोटीन की संयोजक इकाई है, संयोजक इकाई है, ये वाली चीज, ठीक है ना। चाहे काम इधर से पकड़िए चाहे उधर से पकड़िए, अगर क्वेश्चन किया जाता है कि प्रोटीन किसका यौगिक है, तो तुरंत आपको ऑप्शन जाएगा प्रोटीन अमीनो अम्ल का यौगिक है, ठीक है ना। नेचर में 20 से 22 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अब अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात अमीनो अम्ल जो है प्रोटीन के संयोजन की इकाई है। अगर क्वेश्चन दूसरी तरफ से बोले कि अमीनो अम्ल के संयोजन की इकाई क्या है, तब भी आपको ऑप्शन जाएगा कि अमीनो अम्ल प्रोटीन के संयोजन की इकाई है, ठीक है। चौथा फैक्ट देखते हैं, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते, ठीक है। ये वाली चीज आपको याद करके रखना है। जितने भी एंजाइम है, एंजाइम वाला पार्ट आप जब चैप्टर पढ़ा जाएगा तो वहां पर क्लियर हो जाएगा। ये सारी चीजें क्यों बताई जा रही है कि यहाँ से क्वेश्चन आता है, आप यूपीपीसी देने जाओगे या आरओ देने जाओगे या कोई बड़ा एग्जाम देने जाएंगे आप, तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा भैया नहीं उनसे क्या सही है प्रोटीन के बारे में या क्या सही नहीं है। तो ये वाली चीज बहुत ही जरूरी है। जितने भी एंजाइम होते हैं, अब एंजाइम क्या है, एंजाइम वाले चैप्टर में क्लियर किया जाएगा, ठीक है। एंजाइम वाले चैप्टर में हम लोग क्लियर करेंगे उसको कि एंजाइम क्या होता है। तो ये चीज याद करके रखिए आप कि सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम हो ये जरूरी नहीं है। तो ये वाला फैक्ट याद करके रखना। अगला फैक्ट देखते हैं, पांचवा, भार में सजीव कोशिका का 14% तथा मृत व सूखी कोशिका का 50% भाग प्रोटीन का होता है। आइडेंटिफाइड है, इसको भी आपको याद करके रखना है कि भार के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो जीवित कोशिकाएं होती हैं उनका कितना परसेंटेज भाग प्रोटीन होता है, तो 14% भाग प्रोटीन होता है। क्या आपको ऑप्शन क्या जाएगा कि 14% भाग प्रोटीन होता है। और मृत और सूखी कोशिका का, यानी कोशिकाएं मरती भी तो है शरीर के अंदर, तो मृत और सूखी कोशिका का कितना परसेंटेज भाग प्रोटीन का होता है, तो ये 50% भाग प्रोटीन का होता है। ये वाली चीज बहुत ही अहम है, इसको आपको याद करके रखना है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन। कितने परसेंटेज? 16%, ठीक है। प्रोटीन क्या है? अमीनो अम्ल के यौगिक है, ठीक है। अर्थात अमीनो अम्ल प्रोटीन के संयोजन की इकाई है, प्रोटीन के संयोजन की इकाई है, प्रोटीन के निर्माण की इकाई क्या है, तो आपका ऑप्शन जाएगा अमीनो अम्ल है। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, जितने भी एंजाइम हैं, एक चीज याद रखिएगा, जितने भी एंजाइम होते हैं प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम हो ये मतलब ये नहीं हो सकता। भार में सजीव कोशिका का, अगर भार के हिसाब से देखा जाए तो सजीव कोशिका का 14% परसेंटेज याद करके रखो आप। 14% किसका होता है? प्रोटीन का होता है। अगर मृत और सूखी कोशिका की बात करें तो उस भार में तो 50% भाग किसका होता है? प्रोटीन का होता है, ठीक है ना। ये चीज क्लियर हो गई। अब हम लोग चलेंगे इसके कार्य। आइडेंटिफाइड है, भैया प्रोटीन करता क्या है?
प्रोटीन के कार्य क्या है, ठीक है, यहां से क्वेश्चन आता है। तो इस कार्य को हम देखेंगे कि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है और उसका मेन कार्य क्या है। तो सबसे पहला कार्य देखेंगे, तो शरीर रचना में भाग लेना, ठीक है। अब यही हम दूसरा कार्य देखते हैं, शारीरिक टूट फूट की मरम्मत। तीसरा कार्य देखते हैं, उपापचयी, मतलब शरीर में उपापचयी क्रिया में एंजाइम के जैव उत्प्रेरक का कार्य, ठीक है। तीन कार्य हमने इसको देख लिए। तीनों कार्य कौन कौन से हैं, यहां पे देखिए आप। पहला क्या है, शरीर रचना में भाग लेना, शरीर के निर्माण में भाग लेता है। कौन भाग लेता है, प्रोटीन लेता है, पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट, शारीरिक टूट फूट की मरम्मत करना, शरीर की जो कोशिकाएं होती है, शारीरिक कोशिकाओं की जो टूट फूट होती है ना, उसकी मरम्मत का कार्य कौन करता है, तो प्रोटीन करता है। दूसरा फैक्ट हो गया। तीसरा, उपापचयी क्रिया में, शरीर में तमाम तरह के उपचय और अपचय संबंधी क्रियाएं होती रहती हैं, तो उसमें उपापचयी जो क्रिया होती है उसमें जो एंजाइम होते हैं ना, एंजाइम जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं ना, तो इनको क्या करता है, मतलब प्रोटीन सहायता करता है। तो तीन फैक्ट हो गए, लेकिन अब दिख नहीं रहा होगा, इसलिए इसको मिटाना पड़ेगा मुझे। मिटा करके देखते हैं कि दिख रहा है। अच्छा ठीक है, चौथा कार्य देखते हैं, शरीर में अम्ल क्षार संतुलन को बनाए रखना, ठीक है ना। शरीर में जो अम्ल और क्षार का जो संतुलन होता है उसको बनाए रखने में मदद करता है। कौन बनाए रखने में मदद करता है, प्रोटीन बनाए रखने में मदद करता है। इसका चौथा और आईएमपी कार्य है, ठीक है। अब पांचवा कार्य देखें, घाव भरने में ऊतकों के पुनर्निर्माण में मदद करना। शारीरिक चोट लग जाती है, जब चोट लगती है या घाव लग जाती है तो वहां के टिश्यू जो होते हैं मृत हो जाते हैं, कोशिकाएं मृत हो जाती हैं, ठीक है। तो उन कोशिकाओं को क्या करता है, मतलब उन कोशिकाओं मतलब वहां पे सजीव कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है, जिससे घाव जल्दी भर जाते हैं। तो इसका पांचवा वाला क्या फैक्ट है, पांचवा, घाव भरने में, ऊतकों के पुनर्निर्माण में, ऊतकों के पुनर्जन्म में सहायता करता है। कौन सहायता करता है, प्रोटीन सहायता करता है। अब इसको मिटाता हूं, मिटा करके आगे बढ़ता हूं। आज प्रोटीन का चैप्टर पूरा समाप्त कर देना है और प्रोटीन का पूरा चैप्टर आज क्लियर कर देना है। पूरे आईएएस लेवल, पीसीएस लेवल, कहीं भी आप जाइए एकदम आराम से एग्जाम देकर के चले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब अगला कार्य देखते हैं प्रोटीन का। 5 हुआ था, 6वां शारीरिक विकास, या जिसको आप कहते हैं वृद्धि, जिसको आप कहते हैं शारीरिक वृद्धि में मदद करना, यानी कि ग्रोथ,
शारीरिक जो ग्रोथ होती है ना, उसमें प्रोटीन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। प्रोटीन की कमी हो जाने पे कई सारी विकृतियां आ जाती हैं। मैंने रोग में पढ़ाया हुआ है मेरिस्मस और क्वार्टियरकोर को। मेरिस्मस और क्वार्टियरकोर तो है, और भी कई सारी विकृतियां आती हैं। तो मेनली शारीरिक विकास या वृद्धि में मदद, शरीर की विकास में मदद कौन करता है? प्रोटीन करता है। तो प्रोटीन का एक छठवां कार्य है, ठीक है ना। अब अगर मान लीजिए एक सातवां और आईएमपी कार्य है, यदि शरीर में वसा व कार्बोहाइड्रेट, वसा व कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है, हो जाए, तब प्रोटीन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। बहुत ही आईएमपी फैक्ट है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट और वसा ही मुख्य ऊर्जा पदार्थ के रूप में आते हैं, शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, वसा क्या होता है, इसको एक चैप्टर में हम क्लियर करेंगे। तो अगर मान लीजिए शरीर में किसकी कमी हो गई, वसा की कमी हो गई, मान लीजिए वसा की कमी हो जाती है या कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है, तो शरीर को ऊर्जा मिलने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसमें क्या करता है, प्रोटीन क्या करता है, शरीर को आवश्यकता पड़ने पर क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। ये 7 मेन कार्य हैं किसके, प्रोटीन के, ठीक है। एक चीज और है इसमें, 8वां एंजाइम व हार्मोन्स के रूप में कार्य करना। आईएमपी फैक्ट है। एंजाइम और हार्मोन्स के रूप में भी कार्य करता है कौन, प्रोटीन कार्य करता है। ये 8 कार्य हैं। अब आप यूपीपी से देने जाओ या आरओ देने जाएंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से प्रोटीन का कौन सा कार्य नहीं है। ये मेनली 8 कार्य हैं। इन 8 कार्य जो हैं आपके दिमाग में होने चाहिए, फैक्ट बैठने चाहिए कि ये 8 कार्य होते हैं किसके, प्रोटीन के होते हैं। अब प्रोटीन के प्रकार देखते हैं भैया, प्रोटीन के प्रकार। अब अगर क्वेश्चन करे प्रोटीन कितने प्रकार का होता है, तो तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा 4 प्रकार का होता है। प्रोटीन को उसकी संरचना और बनावट के आधार पर उसको 4 भागों में बांट दिया गया है। ये 4 प्रकार कौन से हैं, चारों प्रकार आपको याद होने चाहिए। एक पहला आपका आएगा पूर्ण प्रोटीन। पूर्ण प्रोटीन मतलब सभी आवश्यक अमीनो अम्ल उपस्थित, ठीक है। बहुत ही अहम चीज है। पूर्ण प्रोटीन किसको कहते हैं, प्रोटीन अभी मैंने पीछे बताया ना कि अमीनो अम्ल के घटक होते हैं ना, मतलब जो पीछे मैंने बताया हुआ था कि अमीनो अम्ल जो होते हैं उसकी संरचनात्मक इकाई है। तो यहाँ पे पूर्ण प्रोटीन किसको कहा जाता है, पूर्ण प्रोटीन वही प्रोटीन होता है जिसमें सभी प्रकार के क्या अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं, उनको हम पूर्ण प्रोटीन कहते हैं। ये वाली चीज आपको याद करके रखना है कि भैया सभी प्रकार, इसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल जितने भी होते हैं सब इसमें उपस्थित होते हैं, उसको पूर्ण प्रोटीन कहा जाता है। दूसरा देखा जाए सरल प्रोटीन, दूसरा सरल प्रोटीन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, सरल प्रोटीन में अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं, अमीनो अम्ल उपस्थित। देखिए पूर्ण प्रोटीन में सभी प्रकार के अमीनो अम्ल की उपस्थिति होती है या अनिवार्य होती है, लेकिन सरल प्रोटीन में क्या होता है, ये जरूरी नहीं है कि सभी प्रकार के अमीनो अम्ल उपस्थित हो। हाँ, अमीनो अम्ल की उपस्थिति वहां पे होती है, इसको हम सरल प्रोटीन कहते हैं। तीसरे पर जाए संयुक्त प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन, इसमें अमीनो
अम्ल के साथ प्लस अन्य पोषक तत्व भी होते हैं, अन्य पोषक तत्व भी, ठीक है ना। अब एक प्रोटीन और देख लेते हैं, फिर इसकी व्याख्या कर दिया जाए। चौथा, व्युत्पन्न प्रोटीन। इसमें क्या होता है, सरल प्रोटीन प्लस संयुक्त प्रोटीन। दोनों, चलिए इसको क्लियर करते हैं। अब देखिए 4 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। अगर पूछे कि क्वेश्चन में कि कितने प्रकार के प्रोटीन होते हैं, तो आपका ऑप्शन रहेगा प्रोटीन को संरचना के आधार पे 4 भागों में बांटा गया है। 4 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। पहला क्या है, पूर्ण प्रोटीन है। पूर्ण प्रोटीन का मतलब क्या हो गया, जिसमें सभी प्रकार के आवश्यक एमिनो अम्ल सम्मिलित हो, सभी प्रकार के एमिनो अम्ल सम्मिलित हो, उसको पूर्ण प्रोटीन कहा जाता है। सरल प्रोटीन किसको कहा जाता है, जिसमें अमीनो अम्ल उपस्थित होता है, लेकिन अमीनो अम्ल सभी उपस्थित हो ये जरूरी नहीं है। तीसरा क्या बोल रहा है, संयुक्त प्रोटीन। इसमें अमीनो अम्ल के साथ साथ अन्य पोषक तत्व भी उपस्थित होते हैं, इसको हम कहते हैं संयुक्त प्रोटीन, ठीक है ना। अब देखिए व्युत्पन्न प्रोटीन। अब व्युत्पन्न प्रोटीन में क्या होता है कि ये सरल प्रोटीन प्लस संयुक्त प्रोटीन दोनों, एक चीज छूटा है, के विघटन से बनता है, के विघटन से, ठीक है। तो ये वाला व्युत्पन्न प्रोटीन क्वेश्चन किया गया है कि व्युत्पन्न प्रोटीन क्या है, तो आपके एक ऑप्शन में रहेगा सरल प्रोटीन प्लस संयुक्त प्रोटीन दोनों के विघटन से किसका निर्माण होता है, व्युत्पन्न प्रोटीन का निर्माण होता है। तो चारों फैक्ट क्लियर हो गए। इन चारों प्रोटीन का नाम आपको याद करके रखना है। अच्छा, अब एक चीज देखते हैं कि बहुत से ऐसे प्रोटीन हैं, ठीक है ना, कहां पे कौन सा प्रोटीन पाया जाता है ये, और प्रोटीन का नामकरण के साथ इसको देखेंगे। आईएमपी चैप्टर है। थोड़ा सा पॉज करता हूं, 1 मिनट। हाँ, तो अब देखते हैं कि प्रोटीन, कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं, किसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। एग्जाम के दृष्टिकोण से आईएमपी है, तो हमारा एक चार्ट बनेगा यहाँ पे, हम एक चार्ट बनाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोटीन, मतलब प्रोटीन, और इसमें मतलब लिखेंगे पदार्थ, कहां पे कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो ठीक है, चलिए अब शुरू कर देते हैं। बहुत ही आईएमपी चैप्टर है, इसको आपको एकदम छोड़ना नहीं है। अब पहला देखिए, पहला हम करें एंटीबॉडीज। ठीक है ना, इस सुरक्षात्मक प्रोटीन है, सुरक्षात्मक प्रोटीन, ठीक है। एक क्वेश्चन आया होगा कि एंटीबॉडीज क्या होते हैं, तो आपका ऑप्शन रहेगा एंटीबॉडीज प्रोटीन होते हैं। और एंटीबॉडीज कैसे प्रोटीन है, सुरक्षात्मक प्रोटीन है, क्योंकि जब शरीर में किसी प्रकार के रोगाणु का आक्रमण होता है, विषाणु का आक्रमण होता है, तो ये एंटीबॉडीज क्या करते हैं, उससे लड़ते हैं। तो इसलिए इनको सुरक्षात्मक प्रोटीन कहा जाता है, और ये रुधिर का प्रोटीन है, ठीक है। दूसरा प्रोटीन देखते हैं, दूसरा केराटिन। बहुत ही आईएमपी है, खूब एग्जाम में पूछा गया कि केराटिन प्रोटीन कहां पाया जाता है। तो केराटिन ये प्रोटीन जो पाया जाता है, ये त्वचा, बाल, नाखून, सींग, खुर, ठीक है ना। पशुओं के जो सींग होते हैं, खुर होते हैं, और हमारे त्वचा, बाल और नाखून जो होते हैं, उसके प्रोटीन का नाम क्या है, तो आपका ऑप्शन जाएगा केराटिन। आप पेपर उठा करके देखो, केराटिन प्रोटीन पूछा गया है, ठीक है। केराटिन क्या प्रोटीन है, कहां पाया जाता है, मैंने आपको बता दिया कि कहां कहां पर पाया जाता है, ठीक है। गोसिपिन, तीसरा गोसिपिन एक कपास का प्रोटीन है। कपास जो फसल है उसके प्रोटीन को क्या कहा जाता है, गोसिपिन, ठीक है। चौथा प्रोटीन देखें, ग्लूटालिन्स। ये जो अनाजों का जो प्रोटीन होता है, अनाजों के प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, ग्लूटेलिन्स कहते हैं। पांचवा प्रोटीन है ग्लूटीन।
प्रोटीन, एक गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन है, ठीक है। छठा प्रोलैमिन्स, एक दालों में पाए जाने वाला प्रोटीन है, ठीक है। सातवां ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन ये आपका अंडे में पाया जाने वाला प्रोटीन है, ठीक है। एक आठवां है ग्लोबिन, ये आपका रुधिर में पाया जाने वाला रुधिर का प्रोटीन है, ठीक है। एक नवा है फाइब्रिनोजन, एक रेशम का धागा, रेशम का धागा या मकड़ियों के धागे के प्रोटीन को बोला जाता है, ठीक है। साइटोक्रोम, ये जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला प्रोटीन है, ठीक है। ये करता क्या है, श्वसन में सहायता करता है, श्वसन में सहायक, ठीक है। एक बहुत ही आईएमपी है आपका, यहां पे देख लेते हैं, देखिए प्रोटीन यहीं पे देख लेंगे, छोटा सा कॉलम बना करके। एक है प्रोटीन आपका केसीन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। केसीन कहां पाया जाता है, दूध में। एक प्रोटीन है जिंक, ये मक्के में पाया जाता है। एक प्रोटीन है एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन प्लस मायोसिन, ठीक है। एक कंकाल पेशियों की संकुचनशीलता, कंकाल पेशियों की संकुचनशीलता में सहायक, ठीक है। तो अच्छा देखिए कितने प्रोटीन हमने देख लिए, 10, 11, 12, 13, ठीक है। एक बार दोहराते हैं, एंटीबॉडीज क्या है, सुरक्षात्मक प्रोटीन है, ठीक है ना, ये शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। केराटिन कहां पाया जाता है, त्वचा, बाल, नाखून, सींग और फूल में। गोसिपिन कपास में पाए जाने वाले प्रोटीन को क्या बोला जाता है, गोसिपिन बोला जाता है। ग्लूटामिन्स अनाजों में पाए जाने वाले प्रोटीन को ग्लूटामिन्स बोला जाता है। ग्लूटीन गेहूं में पाए जाने वाले प्रोटीन को ग्लूटीन बोला जाता है। प्रोलैमिन्स दाल में पाए जाने वाले प्रोटीन को बोला जाता है ग्लोब्यूलिन जो होता है अंडे में पाए जाने वाला प्रोटीन है। ग्लोबिन जो है रुधिर में पाए जाने वाला प्रोटीन है। फाइब्रिनोजन जो है रेशम का धागा और मकड़ियों का जो धागा होता है प्रोटीन ही होता है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो ये क्या होता है, मतलब ये जो धागा होता है फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है। साइटोक्रोम यह माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाला प्रोटीन है, करता क्या है, श्वसन में सहायता करता है। केसिन कई बार एग्जाम में आया है, केसिन दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन है, जिन मक्के में पाए जाने वाला प्रोटीन है। एक्टिन और मायोसिन जो कंकाल पेशियां होती है उसके संकुचनशीलता में सहायक प्रोटीन का नाम क्या है, तो आपका ऑप्शन जाएगा एक्टिन और मायोसिन है, ठीक है। अब इसको मिटा करके अब हम चल के देखते हैं कि जैसे कुछ ऐसी चीजें हैं खाद्य पदार्थ, उसमें किसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। बस प्रोटीन से आपका चैप्टर यहां से समाप्त हो जाएगा। अब एक कॉलम बनाते हैं हम लोग, कॉलम में देखते हैं कि जैसे दूध में प्रोटीन कितना पाया जाता है, मांस में, मछली में वगैरह वगैरह में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, अंडे की बात करते हैं। अंडा में कितना प्रोटीन पाया जाता है, लगभग 13.2%, ठीक है। मांस में कितना प्रोटीन पाया जाता है, लगभग 15.1%। मछली में 16%, दूध में 3.5%,
गेहूं में लगभग 11.5%, चावल में 6.7%, ठीक है। सोयाबीन भी होता है प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत। सोयाबीन में लगभग 40 से 45% प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। तो ये चीजें हमने यहाँ पे देख ली। आलू की बात करें तो देखो यार, आलू में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं होती है, केवल 2% प्रोटीन पाया जाता है। अगर मक्के की बात करें तो मक्के में लगभग 5 से 6% तक प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए सबसे ज्यादा प्रोटीन कहाँ पाया जा रहा है। अगर आएगा कि इनमें से कितने प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो ये 16% प्रोटीन के बार बार पूछा गया है। मछली में जितने भी नॉनवेज है, नॉनवेज में आपके सबसे ज्यादा प्रोटीन मछली में पाया जाता है, ठीक है। मछली के बाद अगर किसी चीज का स्थान आएगा तो मीट का आएगा, ठीक है। आप देखिए अंडे में बहुत ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है दूध की अपेक्षा। कई बार वो गलती कर जाते हैं कि उनमें से प्रोटीन का धनी स्रोत क्या है, तो उसमें दूध ऑप्शन लगा करके चले जाते हैं, जबकि दूध कैल्शियम का अच्छा स्रोत है, ना कि प्रोटीन का। तो देखिए अंडे में 13.2 और दूध में 3.5% प्रोटीन पाया जाता है। अब यहाँ पे एक कारण और बनाएंगे हम लोग, यहाँ से क्लियर करेंगे। जैसे कुछ और दलहनी फसलें हैं, वहां से क्वेश्चन आता है कि निम्न दलहनी फसलों में सबसे ज्यादा प्रोटीन कहाँ पाया जाता है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए, अरहर की बात करें, अगर हम अरहर में देखा जाए तो 20 से 22% तक प्रोटीन पाया जाता है। उड़द की दाल होती है, उसमें लगभग 24% प्रोटीन पाया जाता है। और अगर मूंग की दाल की बात करें तो इसमें 25% प्रोटीन पाया जाता है। चना की अगर बात करें तो इसमें 21% प्रोटीन पाया जाता है। मटर की अगर बात करें तो इसमें लगभग 22.5% तक प्रोटीन पाया जाता है। मसूर की अगर बात करें तो इसमें 25% तक प्रोटीन पाया जाता है। अब ये तो दलहनी फसलें हैं, ठीक है। अगर दलहनी फसलों में पूछेगा निम्न सबसे ज्यादा प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, तो आप यहाँ पे दो चीजें आप याद रखिए। देखिए मूंग में सबसे ज्यादा 25% है और मसूर, दोनों में लगभग प्रोटीन की मात्रा एक समान है। तो इसको आप ऑप्शन के हिसाब से टिक करोगे, मूंग या मसूर को टिक करना है, यानी दलहनी फसलों में या तो मूंग में या तो मसूर में, ठीक है। तो ये वाली चीज यहाँ से क्लियर हो गई। और सूरजमुखी एक चीज और है, सूरजमुखी को देख लेते हैं। हालांकि दलहनी फसल सूरजमुखी तिलहनी फसल के अंतर्गत आती है, लेकिन इसमें जो है इसमें भी 40 से 45% प्रोटीन पाया जाता है। अब मूंगफली की अगर बात करें तो मूंगफली में लगभग 50 से 55% तक प्रोटीन पाया जाता है। यानी कि अगर तिलहनी फसल की बात करें तो तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा मूंगफली, ठीक है। तो मूंगफली में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तिलहनी फसल भी है और ड्राई फ्रूट्स के अंतर्गत भी आ जाता है, मूंगफली ड्राई फ्रूट्स के अंतर्गत भी आ जाता है। तो ये चीजें हमारी क्लियर हो गई। अच्छा, अगर फल से पूछे तो फल की अगर बात करें सबसे ज्यादा प्रोटीन, तो आपको याद रखना होगा कि सबसे ज्यादा फलों में अमरूद में पाया जाता है, सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। एक एवोकाडो आता है फल, उसके बाद एवोकाडो में पाया जाता है, एवोकाडो में पाया जाता है। एक फल आता है चकतोरा, चकतोरा, इसमें पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा अमरूद में सबसे ज्यादा, फलों में अमरूद में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, इसके बाद एवोकाडो में, फिर चकतोरा में। अमरूद याद होना चाहिए, एवोकाडो तक याद करिए, चकतोरा को छोड़ दीजिए, ठीक है। फल की अगर बात करें तो अगर बात करें ड्राई फ्रूट्स की, तो ड्राई फ्रूट्स में अगर मूंगफली ऑप्शन में तो आप मूंगफली मारेंगे। सॉरी यार, स्पेस कम होने की वजह से शायद वीडियो रुक गया था। तो यहाँ पे मैंने हाथ से क्लियर कर दिया है। अंडा में कितना परसेंट प्रोटीन पाया जाता है? 13.2%, मांस में 15.1%, मछली में 16% पाया जाता है। जितनी भी मांसाहारी चीजें उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन मछली में पाया जाता है। तो आप मछली में के प्रोटीन का परसेंटेज भी याद करके रखोगे, 16%, 3.5% दूध में पाया जाता है। गेहूं में देखिए, अनाजों में गेहूं में अच्छा प्रोटीन पाया जाता है 11.5%, ठीक है ना। अनाजों की बात आएगी तो आप गेहूं को ऑप्शन टिक करके चलोगे, ठीक है। देखिए सोयाबीन में 40 से 45% पाया जाता है, तिलहनी फसल है, ठीक है। आलू में से 2% प्रोटीन पाया जाता है, मक्के में 5 से 6% प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। तो इन प्रोटीन में आपको मछली वाला याद करके रखना है और गेहूं वाला याद करके रखना है। अगर हम
दलहनी फसल की बात करें तो देख रहे हो आप लोग, अरहर में 20 से 22% है, उड़द में 24% है, लेकिन मूंग में देखिए आप 25% है जो कि दलहनी फसल है। चना में सिर्फ 21% है, मटर में 22.5% है, और मसूर में देखिए आप 25% है। तो दलहनी फसलों में मूंग और मसूर में ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। अब अगर बात करें मूंगफली की, तो देखिए मूंगफली में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जा रहा है, 50 से 55% तक प्रोटीन पाया जाता है। तो मूंगफली जो है तिलहनी और ड्राई फ्रूट्स के अंतर्गत भी आता है। तो अगर ड्राई फ्रूट्स की बात करें और उसमें मूंगफली ऑप्शन है, तो तब ऑप्शन में कोई भी मतलब जितनी भी चीजें हैं उसमें मूंगफली ऑप्शन है, तो मूंगफली को आप आंख मूंद करके टिक करके चले जाएंगे। ठीक है। अगर फल की हम बात करें तो फल में सबसे ज्यादा अमरूद में पाया जाता है, और भारत सबसे बड़ा अमरूद का उत्पादक देश है, या आप कह सकते हो कि उत्तर प्रदेश भी अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, आपका प्रतापगढ़ और इलाहाबाद यानी प्रयागराज। अमरूद में फिर इसके बाद एवाकाडो में पाया जाता है, फिर चत्तूरा में पाया जाता है। आप अमरूद और एवाकाडो को याद करके रखिए कि सबसे ज्यादा प्रोटीन यहाँ भी पाया जाता है। ठीक है। ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो ड्राई फ्रूट्स में अगर मूंगफली है तो आप मूंगफली को ऑप्शन में मानोगे, लेकिन अगर मूंगफली नहीं है तो खजूर, दूसरे स्थान पे आपका खजूर आ जाएगा, और तीसरे स्थान पे आपका काजू आ जाएगा। ठीक है ना। तो अगर ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो मूंगफली में सबसे ज्यादा पाया जाता है, फिर खजूर में पाया जाता है, फिर काजू में पाया जाता है। ठीक है। और बहुत से मैंने बताया ना कि बहुत से देखिए सभी एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। ठीक है ना। कुछ हार्मोन्स भी प्रोटीन होते हैं। ठीक है। जैसे कि आपका ये जो इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है, ये दोनों क्या है, हार्मोन्स है, और दोनों कहां से निकलते हैं, अग्नाशय से निकलते हैं। अब जो ग्रंथियां पढ़ाएंगे तो वहां पे क्लियर हो जाएगा। इंसुलिन और ग्लूकागॉन भी क्या है, प्रोटीन है, याद करके रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन दे देता है, लोग परेशान हो जाते हैं। ठीक है। यह एक प्रकार का प्रोटीन है, हार्मोन। ठीक है। और दूसरी चीज थायरॉक्सिन, ये भी हार्मोन्स है, लेकिन ये भी एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन को आप लोग जानते ही होंगे, हीमोग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है। ठीक है। और लिम्फोसाइट क्या होता है, रुधिर कणिका होती है। तो लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, जो क्या करते हैं, लिम्फोसाइट्स ये भी क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, WBC के पार्ट हैं। ये क्या करते हैं, रोगाणुओं से लड़ते हैं, जो हानिकारक रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने का काम लिम्फोसाइट्स करते हैं। एंटीबॉडीज भी मैंने बताया कि वो भी प्रोटीन है, एंटीजन भी जो होता है वो भी प्रोटीन है। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है। तो लिम्फोसाइट्स भी क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है। अब अगर हम बात करें, दो ऐसे प्रोटीन हैं जो जहां से क्वेश्चन आया हुआ है, जो रक्त को जमने में सहायता करते हैं। तो एक है आपका फाइब्रिनोजन प्लस थॉम्ब्रिन, ये भी दोनों क्या है, प्रोटीन है, और दोनों जो है क्या है, रक्त प्रोटीन है। ठीक है। अब प्रोथाम्बिन की बात करें, ठीक है, प्रोथाम्बिन भी प्रोटीन है, क्या है, प्रोटीन है। ठीक है। जिनका उत्पादन किससे होता है, यकृत इसका उत्पादन करता है, प्रोथाम्बिन का। ये रक्त को जमने में सहायता करते हैं। ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सभी चीजें क्या है, प्रोटीन है। तो आपको याद होना चाहिए कि ये सारी चीजें, यहाँ पे क्वेश्चन आता है भैया न्यूट्रिएंट से क्या प्रोटीन नहीं है, तो एंटीबॉडीज, एंटीजन, बाकी जो चीजें पीछे मैंने पढ़ाई है, फाइब्रिनोजन, थॉम्ब्रिन, प्रोथाम्बिन। ठीक है। एक और है जिसका यकृत उत्पादन करता है, हिपैरिन, ये भी क्या है, प्रोटीन है। अब प्रोथाम्बिन और हिपैरिन से क्वेश्चन खूब आए हुए। प्रोथाम्बिन क्या करता है, रक्त को जमाता है, या थॉम्ब्रिन क्या करता है, रक्त को जमाता है, फाइब्रिनोजन क्या करता है, रक्त को जमाता है, लेकिन हिपैरिन क्या करता है, रक्त को नाड़ियों में, शरीर के अंदर जमने नहीं देता है, इसका उत्पादन यकृत करता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। एक और प्रोटीन है जो देख लेते हैं यहां पे, फैसियोलिन, ये मटर में पाए जाने वाला प्रोटीन है। ठीक है ना। यहां से क्वेश्चन आया हुआ है।
कि मटर में पाए जाने वाले प्रोटीन को क्या बोला जाता है, फैसियोलिन बोला जाता है। तो प्रोटीन से जितनी भी चीजें थी, आईएमपी चीजें क्लियर हो गई हैं। इतनी चीजें आप पढ़ करके जाइए, आराम से एग्जाम दे करके आइए। मेरा विश्वास है कि कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। फिलहाल वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं पूरा इस चैनल पे यूपीपीसीएस आरओ से लेकर के पूरे वनडे एग्जाम तक की तैयारी करवा दूंगा। ये मेरा अपना खुद का दावा है। बाकी मेंस की भी क्लास में चलाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और तेजी के साथ सब्सक्राइबर को लेकर के जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को एक बार फिर से बोलता हूँ शेयर करिए। और एक बार फिर से धन्यवाद खासकर मेरे छात्रों का और गर्रा कॉलेज के छात्रों का, जिन्होंने बहुत जल्दी 3.5 महीने में ही मेरे चैनल को एक पहचान दिला दी। 1000 प्लस सब्सक्राइबर के रूप में शामिल हो गए आप लोग, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से चैनल को सपोर्ट करते रहिए। बाकी आप मुझे कमेंट करिए, आप कमेंट करिए, जिस पार्ट को आप कमेंट करेंगे उस पार्ट को मैं पढ़ाता चलूँगा, ठीक है। मुझे पढ़ाना है, आप जो कहेंगे वही पढ़ाएंगे। आप एग्रीकल्चर करिए, उसके पार्ट को पढ़ा देंगे। बस मैसेज करिए कि इस पार्ट को आपको पढ़ाना है, उस क्लास को मैं चला दूंगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।